बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम प्रोफेसर नसार अहमद नसार and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेने जा रहा हूं जो हर लेवल के केमिस्ट्री लर्नर के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। 9 से लेकर PhD तक के स्टूडेंट इस सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और ख़ास तौर पे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट हैं, वो ईटा के हों, वो MD कैट के हों, वो नीट के हों, वो जी के हों, वो पब्लिक सर्विस कमीशन केमिस्ट्री के हों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, मेरी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पे 2 वीडियो मौजूद हैं जिनकी प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसमें एक वीडियो है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री और दूसरी वीडियो है कंसंट्रेशन यूनिट। उसमें सारी कंसंट्रेशन यूनिट को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आज की जो मेरी वीडियो है, डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट के दरमियान क्या रिलेशन होता है, कंसंट्रेशन यूनिट पे MCQs कैसे आते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, ये कंसंट्रेशन यूनिट पे मेरी वीडियो का पार्ट 1 है। इसी तरह की 2 वीडियो और आएंगी, उनको भी आपने देखना है। आज मैंने जिन कंसंट्रेशन यूनिट पे कंसंट्रेट करना है वो परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रिक्शन है। बाकी जो कंसंट्रेशन यूनिट रह जाएंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, पहले जल्दी से एक रीकैप दे देते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वेट में भी हो सकते हैं, वेट वॉल्यूम में भी हो सकते हैं, वॉल्यूम वेट में भी हो सकते हैं, वॉल्यूम में भी हो सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन एक्सप्रेस की जाती है वो वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट की जाती है। तो अब स्टूडेंट, मैं मोलैरिटी पे बात करता हूं। मोलैरिटी का हमारे पास फार्मूला आया करता है, मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। जब जहां पे 2 लिखा हुआ होगा वो सॉल्यूट हम समझेंगे, जहां पे B लिखा होगा उसको भी सॉल्यूट समझेंगे, यहां पे 2 लिखा होगा या B लिखा होगा सॉल्यूट समझेंगे, यहां पे 1 लिखा होगा या यहां पे A लिखा होगा उसको सॉल्वेंट समझेंगे। तो मोलैरिटी का फार्मूला होता है, मेरी डिटेल इस पे वीडियो मौजूद है लेकिन मैं आपको रिकैप दे देता हूं। मोलैरिटी बराबर होती है VW2 वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब स्टूडेंट, बाज दफा हमें सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया जाता है तो फिर ये फार्मूला कुछ इस शेप में आ जाता है, मोलैरिटी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए है। स्टूडेंट, ये फार्मूला कैसे आया, मेरी कंसंट्रेशन यूनिट वाली वीडियो में डिटेल में इसकी डेरिवेशन मौजूद है। अब स्टूडेंट, इसी तरह मोलैरिटी का हमारे पास जनरल फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने कहा जहां पे 1 आए सॉल्वेंट लेंगे इनटू 1000। या स्टूडेंट, इस वेट के बजाय हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू परसेंटेज प्योरिटी। ये सारे सॉल्यूट के लिए हैं, यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज प्योरिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 10। अब स्टूडेंट, हमारे पास एक और कंसंट्रेशन यूनिट है मोल फ्रिक्शन। तो मोल फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, मोल फ्रिक्शन हमारे पास होता है किसी भी कंपोनेंट के जो मोल फ्रिक्शन होते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। अब ये सारे फार्मूले मैंने डिराइव किए हुए हैं अपनी कंसंट्रेशन यूनिट वाली वीडियो में, जो BS की सीरीज की वीडियो थी, लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपने उसे देख लेना है, उसको देखने के बाद आपने इस वीडियो पे आना है। तो आज के सेशन में जिन फार्मूलों से रिलेटेड हम MCQ सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे, वो समझिएगा स्टूडेंट। मेरे पास पहला फार्मूला है, अगर आपको परसेंटेज दी जाए और परसेंटेज देकर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज देकर मोलैरिटी पूछी जाए तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू क्या स्टूडेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 10। अब इसी फार्मूले को रीअरेंज करके आप मालूम कर सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे, यानी आप मोलैरिटी से वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास दूसरा फार्मूला है कि बाज दफा वेट बाय वेट परसेंटेज अगर दी जाए तो फिर मोलैरिटी बराबर होती है वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय व्हाट? मोलर मास एब्सोल्यूट। तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह इस फार्मूले को रीअरेंज करके आप मोलैरिटी से वेट बाय वेट परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास मोलैरिटी की जब बात करेंगे, मोलैरिटी में हम ज्यादातर क्या करते हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज यूज करते हैं। मोलैरिटी बराबर होती है वेट बाय वेट परसेंटेज इन 2000 डिवाइडेड बाय व्हाट? मोलर मास एब्सोल्यूट इनटू 1000 माइनस वेट बाय वेट परसेंटेज। इस फार्मूले को हम यूज करते हैं। अब स्टूडेंट याद रखना, हम मोलैरिटी से मोलैलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? मोलैरिटी बराबर होती है 1000 इनटू मोलैरिटी, 1000 इनटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर वेट ऑफ व्हाट? सॉल्यूट। हम ये फार्मूला यूज करके हम स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं क्या चीज? मोलैलिटी फ्रॉम मोलैरिटी। अब स्टूडेंट हमारे पास बाज़ दफा दो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, दो सॉल्यूशन को सेम सब्सटेंस के दो सॉल्यूशन दिए जाते हैं, एक कहतना वाली इतनी मोलैरिटी, दूसरे कहतना वाली इतनी मोलैरिटी, मिक्स किया जाए तो रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी? तो रिजल्टेंट मोलैरिटी का फार्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास बाज़ दफा एक कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया जाता है, फिर दूसरी कंसंट्रेशन या वॉल्यूम पूछा जाता है, इसे डाइल्यूशन फार्मूला कहते हैं। डाइल्यूशन फार्मूला होता है C1V1 इक्वल टू C2V2, यानी ये मोलैरिटी भी हो सकती है, C1 मोलैरिटी भी हो सकती है, परसेंटेज कंपोजिशन भी हो सकती है। इसी तरह स्टूडेंट मोलैरिटी और मोल फ्रिक्शन का फार्मूला होता है हमारे पास। मोलैरिटी बराबर होती है मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम मोल फ्रिक्शन फाइंड करना चाहें मोलैरिटी से, तो मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी प्लस 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। स्टूडेंट सारे फार्मूलों को हम यूज करके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और फिर वहां पे कैलकुलेशन ट्रिक भी सीखेंगे। तो बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज के ऊपर जो इन फार्मूलों से रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट पहला एमसीक्यूज है मोलैरिटी ऑफ 2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एस। अब स्टूडेंट मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया हुआ है, अब हमने वो फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला मेरे पास क्या था? अब स्टूडेंट फार्मूला मेरे पास था मोलैरिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिवाइडेड बाय व्हाट? मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू व्हाट? इनटू 10। ये हमारे पास है। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है? मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी है मेरे पास? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मुझे दी है 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 40 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 10। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये वाला 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 0.5 मतलब होता है। ऑप्शन में आएंगे 2, 2.25, 0.05, नन ऑफ दीज। तो यहां पे मेरा ऑप्शन क्या बनेगा? नन ऑफ दीज ऑप्शन बनेगा जी। तो ये मेरा क्या था स्टूडेंट? ये मेरा पहला एमसीक्यूज था जो मैंने सॉल्व किया। अब दूसरे एमसीक्यूज पे आते हैं स्टूडेंट। ये वाला एमसीक्यूज फार्मूले के अंदर मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था, वो हमने अप्लाई कर दिया। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हमने इसको सॉल्व कर दिया जी। दूसरा एमसीक्यूज है इट्स अ ट्रिकी एमसीक्यूज, इट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10%, द वॉल्यूम टू विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट डिसॉल्व, यानी किस वॉल्यूम में 1 ग्राम मोल ग्लूकोज का डिसॉल्व करें कि 10% सॉल्यूशन बन जाए। तो स्टूडेंट बड़ी आसान सी बात है, हमने बहुत ही आसान हमारे पास बात है, हमारे पास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम मोल आपने डिसॉल्व करना है। 1 ग्राम मोल ग्लूकोज का 180 होता है, 180 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100। ये हमारे पास फार्मूला है। ये स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 10% है, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा
वो क्या बनेगा कि हमारे पास हमें दिया हुआ है कि परसेंटेज होता है 180, सॉरी, तो इसको इधर ले आए, वॉल्यूम इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय परसेंटेज इनटू 100। देखिए हमें कहा गया कि 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन है, 1 ग्राम मोल उसमें डाला है। कितने वॉल्यूम में डालेंगे 1 ग्राम मोल के सोल्यूशन की जो परसेंटेज है वो 10% हो जाए? तो सिंपल फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, 180 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, वॉल्यूम इक्वल टू 1800। अब ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब आएगा यानी मिलीलीटर आएगा। ऑप्शन देखते हैं जी, 1.8 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब, 180 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट हमारे पास 1800 सेंटीमीटर क्यूब आया है। 1800 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1.8 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? करेक्ट ऑप्शन होगा जी। इस तरह का एमसीक्यूज पे भी आपने क्या करना है? कंसंट्रेट करना है कि आपको इस तरह बाद दफा दिया जाता है और आप जल्दी से इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरा एमसीक्यूज है, मोल फ्रिक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन इज 0.2, कैलकुलेट मोलैलिटी। हमारे पास क्या हमें दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि मोल फ्रिक्शन है आयोडीन के बेंजीन के अंदर, यानी बेंजीन सॉल्वेंट है और आयोडीन सोल्यूट है, उसके मोल फ्रिक्शन 0.2 है। मोलैलिटी फाइंड करें। तो स्टूडेंट मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया है। कौन सा फार्मूला पढ़ाया है? अगर आपको याद हो, अभी मैंने लिखा था, मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोल फ्रिक्शन ऑफ सोल्यूट into what? into 1000 divided by molar mass of what? molar mass of solvent। बेसिकली स्टूडेंट ये मोल फ्रिक्शन ऑफ सोल्यूट, ये मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। हमें सॉल्वेंट के मोल फ्रिक्शन का नहीं पता। हमें सॉल्वेंट के मोल फ्रिक्शन का जब नहीं पता तो हमें ये पता है कि टोटल मोल फ्रिक्शन 1 होते हैं। जितने सोल्यूट के होंगे 1 से माइनस करेंगे, सॉल्वेंट के रह जाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी वो वाली कंसंट्रेशन यूनिट वाली, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। वहां पे 2 वीडियो बीएस सीरीज की होंगी उस प्लेलिस्ट के अंदर, वो आपने लाजमी देखनी है। तब आपको इन सारी ट्रिक्स का, शॉर्टकट का फायदा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, केमिस्ट्री सुपर किंग को आप सब्सक्राइब कर लें, आप साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें। वर्ल्ड बेस्ट मटेरियल इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको मिलेगा। दुनिया का कोई यूट्यूबर आपके केमिस्ट्री सुपर किंग के साथ इंशाल्लाह कंपीट नहीं कर सकता। इस पे जो मटेरियल होता है मेरा अपना डिजाइन मटेरियल होता है, बहुत ऑथेंटिक मटेरियल होता है। उसके पीछे बहुत सारा वर्क करके ये मटेरियल होता है, याद रखना। ये आपके लिए 15, 20, 30 मिनट की वीडियो होती है, इसके पीछे मेरे 2-3 घंटों का होमवर्क होता है। इसीलिए बाद दफा स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिमांड करता है कि सर वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करें। माय डियर स्टूडेंट, इट इज नॉट ए चाइल्ड प्ले, इट इज नॉट ए गपशप। अगर आपने वर्ल्ड लेवल का क्वालिटी मटेरियल हासिल करना है तो इट नीड्स टाइम। तो काइंडली मेरे साथ कोऑपरेट करना। मेरी 2 दिनों से तबीयत इंतहाई ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपका ये हक है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ ताकि केमिस्ट्री सुपर किंग फ्लरिश करे। ये आपका चैनल है, आपने इसे आगे लेकर जाना है। तो स्टूडेंट ये फार्मूला हमने लिख दिया, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक। आप देखना, मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ सोल्यूट 0.2, 1 माइनस 0.2, क्या आंसर आता है खुद बताएं? 0.8। इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे? 1000 इनटू मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बेंजीन है, बेंजीन का मोलर मैस 78 होता है। अब यहां से असल कहानी शुरू होगी, यहां से आपने कैलकुलेशन ट्रिक सीखनी है। स्टूडेंट अगर नॉमिनेटर में आप डेसिमल हटा दें, डिनोमिनेटर में भी उतने ही डेसिमल को रिमूव कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस डेसिमल को मैं इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना, इसको सिंप्लीफाई करना। 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 4। तो आपको पता है स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाय 4 आपको पता है, क्या पता है? जब आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 बनेगा, तो ये बन जाएगा 250। क्या बनेगा स्टूडेंट? 250। तो मोलैलिटी क्या बनी मेरे पास? 250 डिवाइडेड बाय 78। मैं आपको आखिरी ऑप्शन तक पहुंचने तक ट्रिक समझाता हूं। बहुत सारे चैनल पे लोग काम करते हैं, यहां तक पहुंचने के बाद आया कहते हैं कैलकुलेट और आंसर ये आ गया। तो वहां पे आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आपने एंड तक ट्रिक सीखनी है। देखना स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पे डेसिमल इधर है, इधर डेसिमल यहां पे है, इस डेसिमल को इधर ले आओ, इस डेसिमल को इधर ले आओ। तो मोलैलिटी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 7.8। अब जहां पे हमने अप्रॉक्सीमेशन लगानी होती है, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसको 24 मान लूं, इसको ऐड मान लूं, तो
24 डिवाइडेड बाय 8 कितना आंसर आता है 3। अब स्टूडेंट देखना, जरा पॉइंट समझने की कोशिश करना, जब नॉमिनेटर ज्यादा होगा तो आंसर ज्यादा होता है, जब डिनोमिनेटर कम होगा तो आंसर फिर भी ज्यादा होता है। अगर मैं इसको 24 कर लूं, इसको ऐड कर लूं तो आंसर 3 आता है। अब मैंने नॉमिनेटर 24 से थोड़ा सा बढ़ाया है और डिनोमिनेटर 8 से थोड़ा सा कम किया है। नॉमिनेटर बढ़ने से आंसर बढ़ता है, डिनोमिनेटर कम होने से आंसर फिर भी बढ़ता है। तो दोनों केस में आंसर बढ़ रहा है। अगर 24 डिवाइडेड बाय 8 होता तो 3 आता, यहां पे अप्रॉक्सीमेशन लगानी है, तो ये 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट देखें, नॉमिनेटर जब बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, जब 25 को 7 से भी डिवाइड करें 32 तो आ नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचता है। वो कौन सा ऑप्शन बचता है, वो आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन है, दैट इज 3.2। इस तरह आप इस तक क्या हो गए, पहुंच गए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये सारी ट्रिक्स, ये सारी कैलकुलेशन टेक्निक्स आपने अच्छी तरह सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि मेरे इस एफर्ट का आपको कोई फायदा हो जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास एमसीक्यूज है। 5 मिलीलीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिसॉल्व इन 18.5 मिलीलीटर सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। 5 मिलीलीटर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 18.4 है, इसकी मोलैरिटी क्या होगी। स्टूडेंट मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया है, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है कि जब आपका सोल्यूट लिक्विड हो तो फिर हमारे पास मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी हमारे पास बराबर होती है स्टूडेंट, किसके बराबर होती है, पढ़ाया मैंने आपको, क्या, मोलैरिटी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू परसेंटेज प्योरिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय व्हाट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। स्टूडेंट आपको बताता चलूं, चंद मशहूर एसिड की आपने 2 चीजें याद रखनी है, परसेंटेज प्योरिटी याद रखनी है और आपने डेंसिटी याद रखनी है। तो मोलैरिटी इक्वल टू, मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी होती है 1.84, 1 इंटू सॉरी यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर भी है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या करना आपने, डेंसिटी कितनी है 1.84, वॉल्यूम 5 है स्टूडेंट, परसेंटेज प्योरिटी सल्फ्यूरिक एसिड की 90 ऐड होती है। चंद मशहूर एसिड की अपने पास नोट करना, मैं आपको बता रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज प्योरिटी 98, डेंसिटी 1.84, फास्फोरिक एसिड H3PO4 की परसेंटेज प्योरिटी 85.5, डेंसिटी 1.70, डेंसिटी 1.70। चलें इसके एंड पे मैं लिख देता हूं यहां पे। अब स्टूडेंट मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है 98, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 18.4, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 10। स्टूडेंट आना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन कराऊंगा, 98 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जरा गौर करना स्टूडेंट, मोलैरिटी इक्वल टू 1.84 मल्टीप्लाइड बाय 5 इनटू 10 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इस डेसिमल को यहां पे ले आऊं 1.84 इनटू 10 में कर सकता हूं। जब आप डेसिमल लेफ्ट लेकर आए तो 10 1 हो जाता है, 2 डिजिट लेकर आए 10 की पावर 2 हो जाती है। तो स्टूडेंट आप बात बड़ी आसान होगी आपके लिए, 1.84 को 1.84 से कैंसिल कर दें, 10 को 10 के साथ कैंसिल कर दें, तो मोलैरिटी कितनी बची स्टूडेंट, मोलैरिटी 5 बची। देखिएगा ऐसा कोई ऑप्शन है 5.5, 2.5, नन ऑफ दीज। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा 0.5, मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा 0.5। स्टूडेंट चंद मशहूर एसिड की मैंने जिस तरह कहा कि आप उसकी याद रखना परसेंटेज प्योरिटी और डेंसिटी। तो मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, स्टूडेंट मेरे पास है फास्फोरिक एसिड, मेरे पास है नाइट्रिक एसिड, स्टूडेंट मेरे पास है HCl, मेरे पास है एसिडिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज प्योरिटी 98% होती है, फास्फोरिक एसिड की 85.5, 85% भी आप ले सकते हैं, 85.5, नाइट्रिक एसिड की 70.4, 70 भी आप ले सकते हैं, HCl की 37.2, बहुत ही मशहूर एसिड है, 37% भी ली जा सकती है, जबकि एसिडिक एसिड की 99.8। डेंसिटी पे बात कर रहे हैं तो ये तो परसेंटेज प्योरिटी है स्टूडेंट, डेंसिटी की बात करें 1.84, 1.70, 1.42, 1.42, 1.19, 1.2 भी बाद दफा लिखा जाता है, 1.05 या 1 भी लिखी जा सकती है। इसी तरह चंद और मशहूर एसिड आप खुद भी नेट से उसके लिए
डाटा निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट कुछ और एमसीक्यूज की बात करते हैं। अब याद रखना कंसंट्रेशन यूनिट के जो सेशन मैंने आपको बताया वो वहां से आपने देखना है। एमसीक्यूज इस पे एक 2 वीडियो और भी आएंगी, क्योंकि यहां से ईटा एमडी कैट के अंदर एमसीक्यूज लाजमी आता है। तो और एमसीक्यूज की बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज पे बात करता हूं। व्हाट इज द मोल फ्रिक्शन ऑफ सोल्यूट फॉर 1 मोलर एक्व सोल्यूशन। एक सोल्यूट है 1 मोलर एक्व सोल्यूशन में डिजॉल्व है, उसका मोल फ्रिक्शन क्या होगा। स्टूडेंट मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, अगर आपको याद हो वो फार्मूला क्या है। वो फार्मूला मेरे पास था कि मोल फ्रिक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलैरिटी कितनी है स्टूडेंट 1 मोलर। 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है स्टूडेंट 18 होता है। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू स्टूडेंट क्या आंसर आएगा हमारे पास। बहुत ही सिंपल सी बात है, याद रखना स्टूडेंट, याद रखना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि 1000 को जब 18 से डिवाइड करें, ये याद रखना प्योर वाटर की मोलैरिटी होती है या मोलैरिटी होती है 55.5। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 55.5। अब स्टूडेंट क्या होगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 55.5 क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 56.5। अब हमने अप्रॉक्सीमेशन लगानी है स्टूडेंट। देखना डिनोमिनेटर बड़ा है, जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वाला ऑप्शन तो आ नहीं सकता, ठीक है जी। अब स्टूडेंट 0.5 कब आंसर आता, 0.5 आंसर आता जब 1 डिवाइडेड बाय 2 हो, 1 डिवाइडेड बाय 2 हो। अब डी 0.5 आंसर आता 1 डिवाइडेड बाय 2 हो। अगर 2 से डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा तो 0.5 आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास 1/2 0.5 होता है। अगर 1/3 हो जाए तो 0.3 होता है। डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 से काफ़ी बड़ा है, 0.5 भी आंसर नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन मेरे से चला जाएगा। अब स्टूडेंट 0.2 आंसर कब आएगा, पॉइंट को समझना जरा, 0.2 कब आंसर आएगा। देखिए स्टूडेंट मैं आपके लिए बड़ी आसान एक और बात कर लेता हूँ। अब मैं आपके लिए बड़ी आसान एक बात इस तरह कर लेता हूँ कि अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ पे लाऊं तो इस डेसिमल को भी यहाँ पे ले आऊँगा, तो एक्स भी हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 5.6, 0.1 डिवाइडेड बाय 5.6। अब स्टूडेंट गौर करना 0.5 डिवाइडेड बाय 0.6। अब देखें स्टूडेंट अगर 0.1 डिवाइडेड बाय 10 होता, 0.1 डिवाइडेड बाय 10 होता तो आंसर आता 0.01। अब स्टूडेंट हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाय 10 होता तो आंसर आता 0.01। 0.1 डिवाइडेड बाय 5 है, 10 का हाफ है, तो जब डिनोमिनेटर हाफ हुआ तो आंसर डबल होना चाहिए उसके, 0.01 के डबल होना चाहिए। तो हमारे पास देखें 0.2 आंसर इसलिए नहीं आ सकता, ऊपर हमारे पास 0.1 है, 0.1 अगर यहाँ पे 1 होता मेरे पास, तो स्टूडेंट मेरे पास 1 होता तो आंसर आता 0.1। अब डिनोमिनेटर बढ़ने से आंसर 0.1 से कम आएगा, तो 0.2 0.1 से बड़ा है, इसलिए 0.2 भी नहीं बन सकता। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 0.02। और इसकी लॉजिक भी बनती है। कैसे लॉजिक बनती है देखें, 0.1 डिवाइडेड बाय 10 होता तो 0.01 होता, 10 नहीं है, 10 का ऑलमोस्ट आधा है, तो 0.01 का डबल आंसर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आधा होने से आंसर डबल हो जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर बेसिकली एग्जैक्ट टू बी वेरी एग्जैक्ट अगर बात करूं 0.018 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.02। तो स्टूडेंट हमने करेक्ट ऑप्शन अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू हमने फाइंड कर लिया, बगैर कैलकुलेटर के। ये ट्रिक्स आपने सीखनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास एमसीक्यूज है। A solution having density of 0.5 gram per ml and molarity of sulfuric acid is 0.1. Molarity of sulfuric acid will be, स्टूडेंट जरा गौर करना, हमें मोलैरिटी दी हुई है और मोलैरिटी पूछी हुई है। याद रखना स्टूडेंट जो डेंसिटी होगी ये सल्फ्यूरिक एसिड की यहाँ पे नहीं होगी, ये डेंसिटी जो यहाँ पे होगी हमारे पास ये किसकी होगी, ये सोल्यूशन की डेंसिटी होगी। स्टूडेंट किसकी डेंसिटी होगी, सोल्यूशन की डेंसिटी होगी। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, हमें मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी पूछी हुई है, तो हमारे पास एक रिलेशन था दैट इज मोलैरिटी इक्वल टू 1000 मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इनटू डेंसिटी, 1000 इनटू डेंसिटी। डेंसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की नहीं है, सॉल्यूशन की, याद रखना, इनटू मोलैरिटी एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट कर दो, मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इनटू मोलैरिटी क्या थी 0.1, 1000 हमारे पास डेंसिटी कितनी थी 0.5 माइनस मोलैरिटी कितनी है स्टूडेंट 0.1 और मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98, ये लगा देंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखना ट्रिक्स इस्तेमाल करना, इस डेसिमल को इधर ले आए, इस डेसिमल को इधर ले आए, यानी आपके पास एक ही नॉमिनेटर में दो वैल्यू, एक का डेसिमल लेफ्ट कर दें, एक का राइट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोलैरिटी मेरे पास हो जाएगी 1000, क्या बन जाएगा 1000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, इसका डेसिमल मैंने एक डिजिट शिफ्ट कर दिया 1 बन गया, इसके 100 बन गया। आप 0.5 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें हाफ वैल्यू बन जाती है, तो ये हो जाएगा 500 माइनस स्टूडेंट इस डेसिमल को इधर ले जाएं 1 हो जाएगा, इस डेसिमल को इधर ले आए 9.8 हो जाएगा, 9.8 हो गया स्टूडेंट। आगे आ जाओ स्टूडेंट, मोलैरिटी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय, देखें अगर 500 से 9 को आप माइनस करें तो आंसर बनेगा 491, 9.8 को करेंगे तो 490.2, 490.2। अब स्टूडेंट यहाँ पे फिर मैंने ट्रिक करनी है, क्या ट्रिक करनी है देखें स्टूडेंट, ये डेसिमल है, इस डेसिमल को मैं किधर लेकर आऊंगा लेफ्ट दो डिजिट, मोलैरिटी इक्वल टू 1 बन जाएगा, इसको भी दो डिजिट इधर लेकर आऊंगा 4.9, 4.9 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5, 1.5, तो 1 बाय 1.5 क्या होता है स्टूडेंट 0.2 हुआ करते हैं, क्या हुआ करते हैं 0.2। अब यहाँ पे आ जाएं, देखें 5 जो है 4.9 से थोड़ा बड़ा है इसलिए आंसर 0.2 आया, 4.95 से थोड़ा कम है इसलिए आंसर 0.2 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। 1.5 स्टूडेंट आपको पता है 1.2 का आंसर क्या आता है, 1.2 का आंसर हमारे पास 1.5 का आंसर हमारे पास 0.2 आता है, ये हमें पता होता है। तो किस तरह पता होता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ जी। 1 into 10 raised to the power आप इस तरह कर रहे हैं, यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 10 पर -1 लिख दें, तो ये दोनों सिंप्लीफाई होकर हमारे पास 1 आ जाते हैं, डिवाइड बाय 5 कर लें ये 2 हो जाएगा, 2 को फिर आप 10 से डिवाइड कर लें 0.2 बन जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट क्या है, देखें 0.01 नहीं हो सकता, 2.1 नहीं हो सकता, 0.1 नहीं हो सकता, तो फिर क्या ऑप्शन बनेगा हमारे पास 0.21। हमने ट्रिक्स से पहुंच गए स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक समझ नहीं आ रही, आप कंसंट्रेशन यूनिट वाली पहले वीडियो देखना, इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखना, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। A solution of 2 molar sodium hydroxide of 20 ml is mixed with its 30 ml 0.5 molar solution. Molarity of resulting solution will be, स्टूडेंट 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन हमने बनाए हैं और रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया है, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन बोले स्टूडेंट M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 2 है, वॉल्यूम 20 है, तो ये लिखें स्टूडेंट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन 2 into 20 प्लस दूसरा सोल्यूशन है 0.1 है और 30 ml है। एक सोल्यूशन का वॉल्यूम 20 है, एक का 30 ml का कितना हो गया 50। सॉल्व करो स्टूडेंट, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40 प्लस 30 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 30 का हाफ क्या होगा 15 डिवाइडेड बाय 50, तो मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन 55 डिवाइडेड बाय 50। जरा गौर करना स्टूडेंट, अगर 50 डिवाइडेड बाय 50 होता 1 आंसर आता, नॉमिनेटर 50 से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा। अगर ये 100 होता 2 आंसर आता, 100 होता 2 आंसर आता। तो यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन है 2.1, ये नहीं बन सकता स्टूडेंट। अब चूंकि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आंसर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो हमारे पास 2 भी नहीं बन सकता। 2 कब बनता, जब ऊपर 100 होता, 100 से कम वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 से कम बनेगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। तो क्या सेंस कहता है 0.1, 0.3, 2.1, तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट, मेरा ऑप्शन बनेगा 1.1, 1.1। ये कैलकुलेशन ट्रिक सीखना, याद रखना, आपको सारी केमिस्ट्री आती हो, सारी फिजिक्स आती हो, अगर कैलकुलेशन ट्रिक्स नहीं आती, आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। जितनी आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स अच्छी आएंगी, जितनी आपकी अर्थमेटिक स्ट्रांग होगी, उतने फिजिक्स केमिस्ट्री के MCQs आपके ज्यादा ठीक होने के चांसेस होते हैं। और याद रखना, ऐसी कोई
एमसीक्यूज दी ही नहीं जाती जिसमें कैलकुलेटर के बगैर आंसर तक ना पहुंचा जा सके। एंड पे अप्रॉक्सीमेशन से आप आइडिया लगा सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स आती हैं। स्टूडेंट आज के आखिरी एमसीक्यूज पे बात करता हूं जी। वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर इज 4.9%। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.98 ग्राम पर ml। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, आप स्टूडेंट वेट बाय वेट परसेंटेज दी हुई है, तो मैंने आपको फिर फार्मूला सेशन के स्टार्ट में बताया है कि वेट बाय वेट जब दिया जाए तो मोलैरिटी बराबर होती है वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब सुनिए ये फार्मूला कैसे आया, काश आपने मेरे साथ एफएससी के सेशन पढ़े होते तो आपको ये सारी चीजें पता होती, लेकिन इस स्टेज पे चूंकि हम डिराइव नहीं कर सकते, एंट्री टेस्ट का ये मेरिट नहीं है कि हम फार्मूले डिराइव करें, यहां पे आपने डायरेक्ट से याद ही करना होगा। आप अगर आपके जो छोटे भाई बहने हैं, कजन हैं, उनको मेरे चैनल के साथ लिंक करें, पूरे 2 साल मेरे साथ पढ़ें, ईटा में 60 से वो 55 यानी 55 से ज्यादा इंशाल्लाह ठीक करेंगे। जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा उनको पता है कि हम किस लेवल पे पढ़ाते हैं। और याद रखना, ये आउट ऑफ कोर्स नहीं चीज़ें होती, ये ट्रिक्स सिखाई जाती हैं, आपको शॉर्टकट सिखाए जाते हैं, डीप कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। याद रखिएगा, मैं उन टीचर में से हूँ जो ईटा का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रखता हूँ, और जिस तरह आपने देखा है मेरे सेशन के साथ, मैं ये श्योरिटी से क्यों कहता हूँ कि वर्ल्ड बेस्ट मटेरियल है, इतनी ज़्यादा एफर्ट हर कोई नहीं कर सकता, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। अब स्टूडेंट बात करते हैं जी, वेट बाय वेट परसेंटेज कितनी है जी? 4.9, वैल्यू पुट करें जी 4.9। याद रखना ये सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी नहीं, ये सोल्यूशन की है। 4.9 आपने ऐड कर दिया जी। डेंसिटी कितनी है जी? डेंसिटी हमारे पास है जी 0.98 मल्टीप्लाई बाय 10। मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है जी? 98। स्टूडेंट ट्रिक इस्तेमाल करें, इस डेसिमल को यहाँ पे आए, इस डेसिमल को यहाँ पे ले आए, तो मोलैरिटी हो जाएगी मेरे पास कितनी जी? 4.9 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 98। एक और ट्रिक इस्तेमाल करें स्टूडेंट, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करें? इस डेसिमल को यहाँ पे ले आए और इस डेसिमल को यहाँ पे ले आए। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सॉरी, इस डेसिमल को यहाँ पे ले आए, इस डेसिमल को यहाँ पे ले आए। एक नॉमिनेटर के अंदर अगर 2 वैल्यू हों, एक वैल्यू का डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट करें, दूसरी का उतना ही राइट शिफ्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 0.49 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाय 98। 98 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी मोलैरिटी बचेगी, क्या बचेगी स्टूडेंट? 0.49। अब आपने ऑप्शन पे जाना है, तो ऑप्शन 4.9, 0.49, 0.049, नन ऑफ दीज। तो यस, वी हैव गॉट द आंसर, दैट इज 0.49। तो ये था स्टूडेंट आज का मेरा सेशन। ऑल्दो आई वाज नॉट क्वाइट वेल, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह मेरी कंसंट्रेशन यूनिट के ऊपर और भी वीडियो आएंगी, कम से कम 2 वीडियो और आएंगी, जिसमें और तरह के एमसीक्यूज आपको मैं सिखाऊंगा। जो बाकी कंसंट्रेशन यूनिट है, नॉर्मेलिटी है, स्ट्रेंथ है, टीटर है, पीपीएम है, पीपीबी है, पीपीटी है, उनके रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको सिखाऊंगा। जो सिंपल एमसीक्यूज हैं मोलैरिटी परसेंटेज के, वो आपने खुद कर लेने हैं इंशाल्लाह। जहाँ पे आपको जो कुछ मिलने वाला है वो ना सिर्फ पाकिस्तान, वर्ल्ड बेस्ट मिलने वाला है। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट, जितना मुमकिन हो सके केमिस्ट्री सुपर किंग को आपने प्रमोट करना है। अगर आप समझते हैं कि मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं सिंसियर वर्क कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, अगर आप समझते हैं कि मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मत ऐसा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।